अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हमजा रशीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़ और हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तज्ज़ियाकार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम वाह साहब। वालेकुम सलाम। भाई साहब, ये जो तोशाखाना का स्कैंडल चल रहा है, साबका हुक्मरान जिनमें नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी और भी बहुत से हुक्मरान हैं जिन्होंने तोशाखाना के जो है तवाइफ वसूल किए। लेकिन आप ये बताएं कि ये जो है तोशाखाना का जो केस है, ये जो स्कैंडल है, ये सिर्फ इमरान खान पे ही क्यों बरपा हुआ है? ये वो मैं आपको बताऊं ना, वो उन्होंने जो साबका हुक्मरान थे उन्होंने बिल्कुल वहाँ से लिए हैं, ताइफ लिए हैं। वो एक आइन और कानून के तहत लिए हैं। वो हर हुक्मरान ने लिए हैं 1947 से ले के जब से 75 साल जो भी हुक्मरान आया, सदर आया, आर्मी चीफ आया, जो भी डिक्टेटर आया, सब ने लिए हैं। लेकिन उनका तरीक़ाकार एक है ना, कानूनी तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक उन्होंने वो ताइफ लिए हैं। इसलिए उनका कोई ऐसी स्कैंडल या ऐसा तूफ़ान बर्पा नहीं हुआ जितना इनका हो रहा है। वह इनकी वजह ये है हमजा साहब के इन्होंने जो गड़ियाँ ली हैं ना, जो गड़ी का जो अभी तो एक गड़ी का मामला, अभी 2-3 और भी गड़ियों का मामला सामने आया है और कोई मीडिया में चल रहा है और कुछ अंगूठियाँ भी सामने आई हैं अभी, और मज़ीद ये खुल रहा है काम। ये तो और वसी होता जा रहा है, ये क्या बात है? ये पहले घड़ी थी, अभी अंगूठियां और भी नहीं, वो फिर अभी खुल रहा है ना, काम एक दफ़ा खुल जाए ना फिर वो खुलता चला जाता है। पहले तो एक ही घड़ी का मामला था, फिर जब उसकी इन्वेस्टिगेशन साफ़ी शुरू हो गई, सब साफ़ी इसी तरफ लग गए हैं। आप देखें टीवी पे, जिस मीडिया पे देखें तो कभी उसका इंटरव्यू चल रहा होता है, वो जो क्या नाम है उसका, उमर फारूक, उसका इंटरव्यू चल रहा है, बस गाड़ियों की बात चल रही है, गाड़ियों पे इन्वेस्टिगेशन और ये रिपोर्टें साफ़ी चला रहे हैं। तो ये हो रहा है। अभी तो एक पलडार जो है, एक सर्वे वो है, तंजीम है, उसके हैं बिलाल अहमद साहब, महबूब अहमद साहब, उन्होंने भी कुछ इन्वेस्टिगेशन की है। उन्होंने कुछ बताए कि कितने गाड़ियाँ गई हैं और कितने पैसे की गाड़ियाँ थी, ये सब कुछ। मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि जो इमरान खान साहब है ना, उन्होंने क़वायद ज़वाबत की धज्जियाँ उड़ाई हैं। इस वजह से ये जो है ना मीडिया की जद में आए हैं, आइन और कानून वो इन्होंने तोड़ा है। इन्होंने जब घड़ी ली, मैंने बताया घड़ी जब आती है या कोई भी ताइफ, वो जहाँ जिस मुल्क से ली जाती है, वो एम्बेसी का जो एम्बेसडर होता है, जो हमारी एम्बेसी वहाँ पाकिस्तान की होती है, वहाँ लिखा जाता है कि जी हमारे वज़ीर आज़म हैं या सदर हैं, उनको ये ताइफ मिले, वो लिस्ट बनाते हैं। वो लिस्ट बना के वो इधर वफाकी हुकूमत को भेजते हैं, कैबिनेट डिवीज़न को, सेक्रेटरी को भेजते हैं। वो फिर यहाँ पर वो चीज़ें तोशाखाना में रखी जाती हैं। वो तोशाखाना में रख के फिर वज़ीर आज़म ने लेनी है, तो वज़ीर आज़म कहता है जी ये चीज़ें मैंने लेनी है, ये लिस्ट वो भेज देता है, ये मैंने लेनी है, इसका जो ख़र्चा होता है या जो भी इसके आधे पैसे हैं या 20%, पहले 20% था, फिर ये इमरान खान ने आके 50% किया था। तो वो फिर वो पैसे दे के फिर वहाँ से ताइफ लिए जाते हैं। अभी खान साहब ने क्या किया, जो उन्होंने वो जो ताइफ है वो पहुँचने ही नहीं दिए तोशाखाना। उन्होंने बारों बार मतलब भेज दिए और यहाँ आके एक चिट जमा करा दी, बस ख़त्म। यानी वो ताइफ जो हैं वो तोशाखाना में जमा ही नहीं हुए, किसी रजिस्टर में जमा ही नहीं हुए। तो इस वजह से इन्होंने जो कानून की, आइन की धज्जियाँ उड़ाई हैं ना, तो वो मीडिया की जद में आए हैं और मीडिया अब उसको उठा रहा है। मीडिया को तो ज़ाहिर है कोई चीज़ चाहिए, खबर चाहिए उसको, तो वो तो ज़ाहिर है उसको तो बेहतरीन खबरें मिली हुई हैं ये, तो उसने तो रोज़ कुछ ना कुछ कहानी डालनी है। फिर ऊपर से वो जो बेची है घड़ी, वो फर्रा गोगी ने बेची है दुबई में। अच्छा भाई साहब, फर्रा गोगी पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये जो भी डीलिंग हुई है फर्रा गोगी के थ्रू हुई है, लेकिन उनका कहना है कि मैं ट्रांजिट वीज़े पे दुबई आई थी कुछ 2-4 घंटों के लिए। तो अब वो तो इस बात को मानने के से जो है कासिर, वो तो इनकारी है इस बात से कि मेरे थ्रू तो ये डीलिंग हुई नहीं। इसमें क्या सच्चाई है? वो देखे ना, किसी ने समझ अक्लमंद बंदे ने कहा था ये कि भाई एक अगर झूठ बोले ना तो 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं साहब। तो भाई वो खुद जो बंदा मौजूद है, जिंदा सलामत है, वो कह रहा है मुझे अकबर शहजाद ने डील कराई, अकबर शहजाद ने मुझे नंबर दिया, फर्रा गोगी से बात हुई, उन्होंने कैश पैसे लिए। मतलब एक बंदा जिंदा सलामत बात कर रहा है, आप उसको जुटला रहे हैं, फिर कह रहे हैं मैं वहाँ गई नहीं। वो कहता है कि वो कोई 10 दफ़ा आ चुकी है दुबई में, ये उसी टाइम। और वो
2-3 घंटे वो तो वैसे अभी झूठ पे झूठ, एक झूठ बोलना मतलब वैसे हर चीज का रिकॉर्ड होता है एयरपोर्ट रिकॉर्ड पे, हर बिल्कुल चीज एयरलाइन के बिल्कुल उनके वहाँ पास से रिकॉर्ड रिकॉर्ड होता ले है। लें, वहाँ से रिकॉर्ड ले लें। वो जो दूसरे साहब हैं जो उनकी ट्रांजैक्शन देख लें, जहाँ से वो कह रहे हैं ना मैंने बैंक से पैसे निकलवा के दिए, ज़ाहिर है बैंक से निकलवाएं, बिजनेसमैन है तो वो बैंक का रिकॉर्ड देख लें कि वो तारीख क्या है, वो चीज़ क्या है, उस तारीख की आप अबू धाबी है या एयरपोर्ट जो भी है वहाँ से आप निकाल लें उस तारीख को। जब ये कह रहे हैं मैंने पैसे दिए हैं कैश, उस तारीख को फ़र्क होगी कि अगर रिकॉर्ड कहाँ है, वो कहाँ पाई जाती है। लेकिन उमर फारूक जो है बिजनेसमैन उमर फारूक हैं, इनके पास भी तो कोई प्रूफ होंगे ना, जो इतना बड़ा उन्होंने फराग गोभी की प्रूफ देखो ना, उसने कोई स्कैंडल के लिए नहीं लिया था कि कल ये स्कैंडल आएगा या ये बात होगी। उसने तो एक डील की ना, उसने तो 1 अरब से ज़ायद की घड़ी है, ठीक है, उसने वो 44 करोड़ की ले ली, तो उसको तो 44 करोड़ में लेके उसको तो कई फ़ायदे हुए ना करोड़ों रुपए के। उसने तो एक डील की है, बिजनेसमैन डील करता है जिसमें फ़ायदा होता है। उसको नहीं पता था कि ये स्कैंडल आएगा या इस तरह का आएगा, उसको वरना वो उससे लिखवा लेता सब कुछ। लेकिन बात वही है जो साहब, जो चोरी की चीज़ है ना, अब यहाँ कोई मोबाइल बेचते हैं ना ये मार्केटों में, जो चोरी शुदा मोबाइल होते हैं, वो जाके 50,000 का मोबाइल होता है तो बोलते हैं हाँ जी ये मोबाइल हमने बेचना है, मार्केट रेट उसका ₹1,00,000 है, ठीक है, वो 10,000 का बेच देते हैं, तो उसमें कोई रसीद कोई नहीं होती। तो ये भी इसी तरह जो है 1 अरब से ज़्यादा की घड़ी थी, 44 करोड़ की थी, ये कौन देगा रसीद? ना वो उमर फारूक साहब दे सकते हैं रसीद उसको, ना ये उसको दे सकते हैं। ये एक डील ही ऐसी है ना, ये ज़ाहिर है आपस में उन्होंने इत्तेफाक किया और एक दूसरे का पर्दा रख के अपना अपना फ़ायदा उठा के चले गए। लेकिन मेरा कहना ये है कि फ़र्क होगी बीच में आई कहाँ से, यानी उसका क्या काम है कि वो एक जो मलकियत है पाकिस्तान की, वो फ़र्क होगी कौन है भाई, किस ओहदे पे है, या वो वज़ीर आज़म है, उसकी पर्सनल सेक्रेटरी है, क्या है वो, उसने किस तरह बेची है। ये तो हुकूमत जो है ना, ये तो एक बुज़दिल हुकूमत है, डरपोक है, और ये बस तमाशे देख रही है भाई। ये इस किस्म का ये इन्होंने मतलब हाथ डालें गोगी को पकड़ें, क्यों नहीं पकड़ते? अगर यही स्कैंडल अगर नून वालों के खिलाफ होता और इमरान खान होता वज़ीर आज़म, इस वक्त तक 4-5 बंदे अंदर हो चुके होते। ये मैं वाज़ेह, ये इमरान खान में जुर्रत मौजूद है, चाहे वो झूठा ही करे सच्चा करे, लेकिन ये है कि वो हाथ डालना जानता है और उसने हाथ डाले भी हैं, इनको सबको अंदर किया है। लेकिन ये पता नहीं इनके दिल में मतलब ज़्यादा चोर है या बदनीयती है इनके दिल में कि वो जराइम पे जराइम कर रहा है, वो यानी एक मुल्क के ख़िलाफ़ बातें कर रहा है, अदारों के ख़िलाफ़ कर रहा है। ये शखाना का सब कुछ स्कैंडल सामने आया, फॉरेन फंडिंग केस सामने आया, उसके खिलाफ कोई ना, वो फवाद चौधरी को नहीं पकड़ सकते भाई। ये वो इतने ये कमज़ोर है, बुज़दिल है। क्या वजह हो सकती है, क्यों खामोश है? कोई भाई बुज़दिल है ना, पॉइंट है या क्या चीज़ है इनमें? मैं बोल रहा हूँ ना, ये जुर्रत का काम है। ये जुर्रत जो होता है वही कर सकता है। ये बुज़दिल लोग हैं भाई, ये सिर्फ इक़्तिदार के पुजारी हैं, इनको इक़्तिदार मिल जाए बाकी इन्होंने कुछ नहीं कर रहा। अभी इमरान खान ने आते ही उसने कई लोगों को जाली अंदर किया या असल में किया या जो भी किया, मतलब ये जो लेकिन उसने किया है, ये जो सिर्फ इक़्तिदार के पुजारी हैं, इक़्तिदार के या कुर्सी के लिए सब कुछ कर रही है, फिर पाकिस्तान के बारे में सोच सकते हैं? क्या कहते हैं आप? देखिए वो ये असल में चाहते हैं कि हम ही रहे हुक्मरान, दूसरा कोई नहीं। जो भी आता है वो हुक्मरान, वो कहता है मैं जी, अभी ये इमरान खान साहब आए थे ना, ये 20 साल 10 साल की प्लानिंग करके आए थे कि 10-15 साल में नहीं रहना है, लेकिन वो अचानक गड़बड़ हो गई तो वो अभी चीखों पुकार में लगे हुए कि यार ये क्या हो गया। लेकिन उनकी जो वो थिंकिंग थी ना, वो बड़ी पुरानी थी कि मैं 10-15 साल में ही रहूँगा पक्का। इन्होंने ये तैयार कर रखा था सब ने, लेकिन वो उल्टा हो गया सारा, तो इस वजह से ये चीखों पुकार। बस आप आर्मी चीफ की तकरारी हो रही है, आपको क्या लगता है कब तक मुतवक्का है? और ये बताएं कि अब अगला जो नया आर्मी चीफ होगा कौन होगा, आपको कुछ बता सकते हैं इस बारे में? देखिए ना, इसमें 4-5 नाम जाएंगे। वज़ीर जो वज़ारत दफ़ा है, फ़ौज वज़ारत दफ़ा को भेजती है असम्बली, ये 3-4 नाम भेजती है जो सीनियर मोस्ट होते हैं, तो उसमें से फिर वज़ारत दफ़ा जाता है, वज़ीर आज़म हाउस को भेजती है असम्बली, तो उसमें से फिर वो तैनाती करते हैं। तकर्री एक ही होती है जो उसको आइन और कानून ने वज़ीर आज़म को इख्तियार दिया हुआ है ना। अच्छा, इमरान खान ने भी कोई नाम दिया हुआ उसका? नहीं, इमरान खान का मतलब उनका मुतालबा है जो उसका बाहर से लेके, जिसका हर बंदे का अपना मुतालबा होता है ना। तो ये तो पहली दफ़ा है 75 साल तारीख में
कि आर्मी चीफ की तैनाती को जो है ना स्कैंडलाइज कर दिया गया है, मुतनाज़ा बना दिया, और ये खान साहब ने किया है। खान साहब को ये नहीं करना चाहिए था। ठीक है, सियासत करें, लेकिन वो इदारा है, उसका एक इदारे का एक ताज़ीम है, एहतराम है, और वो उसी इदारे की वजह से ही मुल्क जो है ना वो चल रहा है। वरना पुलिस को कौन पूछता है, रेंजर को कौन पूछता है, IFC को कौन पूछता है? अवाम उनको तो मार रहे होते पत्थर। तकरीरी कब तक मुतवक्का तो है? तकरीरी इसी हफ्ते हो जाएगी, ये जो अगला हफ्ता आ रहा है इसमें तकरीरी मुतवक्का है। और उसमें एक आसिम मुनीर साहब हैं, वो हो सकते हैं, लेकिन वो सुना है कि वो 27 से पहले जो है ना 29 से पहले 27 को रिटायर हो रहे हैं। अगर उनको एक्सटेंशन दी गई तो वो बन जाएंगे आर्मी चीफ। वरना वो साहिर शमशाद साहब हैं जो कोर कमांडर रावलपिंडी हैं इस वक्त, वो मोस्ट चांसेस किसके ज़्यादा हैं? लेकिन वो इस वक्त साहिर शमशाद जो हैं वो ही यानी मोस्ट सीनियर हैं इस टाइम, वो हैं, और एक जनरल आमिर हैं और अजहर अब्बास हैं। ये 3 नाम हैं, इन 3 नामों में से कोई एक होगा। और इसी अगला हफ्ता शुरू हो रहा है और उसमें वो बड़ा अहम हफ्ता है ये, इसमें तकर्री होगी इंशाल्लाह। शुक्रिया वाल साहब। नाज़रीन, ये थे इशफाक वाल साहब जिनका तज्ज़िया आपने सुना। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।